लेट्स स्टार्ट आवर क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। सही है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और दूसरा जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और फोर्थ जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को शॉर्टली आरसीएस भी कहते हैं। सही है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीसीएस, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एससीएस कहते हैं। ठीक है। इसके जो एक्सीज हैं वो एक्स, वाई और जेड है। सही है। और इसकी जो है रो, फाई, जेड। सही है। और इसके जो है वो आर, थीटा, फाइव। सही। अच्छा, इसमें ये जो एक्स वाई जेड है ये यानी मीटर या सेंटीमीटर में होंगे। इस तरह रो जो है वो भी सेंटीमीटर या मीटर में होगा, और फाई जो है वो डिग्रीज या रेडियन में होगा, और ये भी सेंटीमीटर या मीटर में होगा। सही है। और यूनिट्स भी हो सकते हैं, मिलीमीटर इस तरह भी हो सकते हैं, मगर लेंथ का यूनिट होगा। सही। सर आर भी लेंथ का यूनिट होगा, मीटर या सेंटीमीटर। और ये जो है एंगल डिग्री या रेडियन या ग्रेडियंट। सही। और इस तरह ये भी डिग्री या रेडियन या ग्रेडियंट। तो ये दो और ये। सही है। ये एंगल यानी डिग्रीज या रेडियन में होंगे, और बाकी ये सारे जो है ये जो है सेंटीमीटर या मीटर में होंगे। सही। अच्छा, हाँ, पहले हमने पॉइंट लोकेट करना है। हाउ टू लोकेट द पॉइंट। सही। पॉइंट लोकेशन यानी कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपको कहा जाए कि ये फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही। अच्छा, ये तो 2D है। सही। 2D का मतलब है यानी इसमें एक एक्स होगा एक वाई होगा, मगर तीनों पढ़ने हैं तो फिर आपको 3D यानी देखिए ये 3 डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, इस तरह ये भी डायमेंशन है, ये भी और ये भी। सही। तो 3 डायमेंशन हैं, तो इसलिए ये 3D से जो है इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना होगा इन तीनों को, तो 3D का सहारा आप लोगों ने लेना होगा। सही। अच्छा, अब 3D जो है आपको पता है, अब पेज जो है या बोर्ड है, वाइट बोर्ड है या पेज है, इस पे तो 3D फिगर नहीं बन सकती। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह का इमेज बनाएं जिससे आपको लगे कि ये 3D है। हालांकि 2D पे 3D इमेज कभी भी नहीं बन सकता। सही है ना। सो बाज़ दफ़ा आपको कहा जाता है कि एलईडी है, और ये एलईडी आपको 3D वो देगा, तो 3D कभी भी, ये तो 2D है एक्स और वाई, इस पे 3D कैसे वो होगा। ठीक है, मगर वो इस तरह शो करते हैं कि आपको लग इस तरह आ रहा होता है कि ये 3D है। एनी हाउ, तो एक्स वाई जेड। ठीक है। तो पहले आप इस तरह ग्राफ पेपर पढ़ते थे, अब आप इस तरह का ग्राफ पेपर हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है एक्स होगा, और ये वाला सॉरी ये एक्स होगा। ठीक है। और ये वाला वाई होगा, और ये वाला जेड होगा। ठीक है। यानी जिस तरह कमरा है। ठीक है, तो आप कमरे को देखें, रूम। सही। तो इसमें कोई भी आप कॉर्नर ले लें, तो इसमें 3 वो होंगे, एक ये और एक ये, या इस तरह ये वाला एक ले लें, ये वाला ले लें, और ये वाला। ठीक है। दीवार का एक साइड, दूसरा, और हाइट ऊपर छत की तरफ, जो ऊपर छत की तरफ होगा वो जेड कहलाएगा। ठीक है। और ये कॉर्नर है, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है। इससे ये फर्श बन जाएगा, और इस फर्श को अगर मैं उठाऊंगा इस तरह, तो इससे ये फिर ऊपर छत बन जाएगा। सही। ओके। सो अब पॉइंट को किस तरह लोकेट करते हैं। 2D में हम इस तरह पॉइंट लोकेट करते थे कि अगर फॉर एग्जांपल ये 2,3 है, तो 2,3 हम किस तरह करते थे, 2,3 और इस तरह पैरेंथेसिस में, ये छोटा ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो 2,3 का मतलब है 2x की तरफ जाओ,
और 1 2 3 3y की तरफ जाओ तो ये हो गया आपका 2,3। सही है। इस तरह यानी आप लोग ने ये मैट्रिक में एफसी में पढ़े होंगे। सही। या फॉर एग्जांपल -2,10 है इस तरह। तो -2 का मतलब ये अगर x है तो ये -x होगा, ये अगर y है तो ये -y। तो -2 का मतलब x, ये भी x की वैल्यू है मगर माइनस की तरफ है, तो ये 1 और 2, ये -2 हो गया। ओके, अब 10 है तो 10 +10 है तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही। तो ये रहा -2, ये रहा 10, तो ये हो गया जी -2,10। सही। ओके। तो ये हुए अच्छा, और अगर आपने वेक्टर ड्रा करना है तो ये तो पोजीशन हो गया, मगर पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है तो पोजीशन वेक्टर आप ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एक इस तरह का एरो ये ड्रा कर लेंगे, जिसका एक हेड होगा और एक टेल होगा सर। सही। अगर इसको इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरो आपको ड्रा करना है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सही है। अच्छा, तो ये तो 2D में आपने इस तरह लोकेट करते थे, अब 3D में किस तरह लोकेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि 2,3,4 ये मुझे लोकेट करके दें, तो अब ये तो 3D है, तो इसको तो मैं पेज पे शो नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं शो करूं। तो ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ z। ठीक है। तो ये हुआ ओरिजिन, तो ये है 0, इस पे तीनों 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0, ये वाला। इसको अमूमन o से हम वो करते हैं ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, तो x की तरफ 2 है तो ये हुआ 1 2। ओके। और y है 3, तो 1 2 3। ओके जी, ये पहले आप 2 और 3 को इस तरह मिला लें। ठीक है जी, तो ये हुआ 2,3 और इसमें फिलहाल z की वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैं इस यहाँ पे z के लिए 0 लिख लूंगा। अगर मुझे क्या लोकेट करना है 2,3,4, तो अब मैं इसको हाइट दूंगा, कितना हाइट दूंगा, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। सही है। तो ये हुआ, ये रहा 4। सही। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। सही, यानी ये और ये एक ही लेवल पे हैं, ये वाले एक ही लेवल लगा आपको इस तरह रहा है कि मेरी एक ही प्लेन में। सही। अच्छा, तो 1 2 3 और 4। सही। तो अब ये जो पॉइंट है ये सिर्फ 4 नहीं है बल्कि 2,3,4, इसमें तीनों आ गए। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि लोकेट दिस पॉइंट, तो आपने फिर इस तरह लोकेट करना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक और वो करता हूँ, फॉर एग्जांपल -2 -3 और +4, फॉर एग्जांपल ये दो माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसको किस तरह लोकेट करेंगे। तो अब ये देखिए, ये x है, तो ये अगर x है तो ये वाला जो होगा, ये इसका ऑपोजिट जो है वो -x होगा। ठीक है। अगर ये y है तो कौन सा वाला, ये वाला जो होगा ये क्या होगा, -y होगा। जिस तरह अगर आप 2D में देखते थे तो ये x है तो इसका ऑपोजिट जो है ये वाला -x होता था, अगर ये y है तो ये वाला -y होता था। ठीक है। इसी तरह ये y है तो ये वाला -y। सही। अच्छा, अगर ये z है तो ये नीचे वाला फिर -z होगा, मगर फिलहाल इसमें z की वैल्यू प्लस ही है। तो अच्छा, अब इसको लोकेट करते हैं, तो सॉरी, अच्छा -2 तो 1 2, देखिए माइनस एक्सिस में मैं हूँ। ठीक है। तो -2 फिर -3, तो 1 2 और 3, इसको लोकेट करेंगे, ये रहा। ठीक है, पहले एक्स वाई प्लेन में हमने किया, अब इसको हाइट देना है, तो कितना हाइट देना है, 1 2 3 और 4, ये रहा आपका 2 -2 -3 +4। ये और ये ओरिजिन एक ही हाइट पे है। सही, ये नहीं, इसका भी 0 हाइट है और इसका भी 0 हाइट। ठीक है। ये जमीन पे है, जमीन से लगा हुआ है। सही। ये एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में तो कोई हाइट नहीं होता। ठीक है। तो ये आपको यहीं से ही आप लोग
हाइट ले लें, सही। 1 2 3 4, तो ये हुआ लोकेट। और अगर पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है तो फिर ओरिजिन से लेकर ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट तो यही है, ये तो नहीं है, ये तो 2D है ये वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये था हाउ टू लोकेट पोजीशन इन RCS रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए उंगलियों की निशानों से आपको किया है, ये एक्स, ये वाला वाई, और हाइट जो होगा ये सेट कहलाएगा, सही। ओके, तो ये देखिए, a coordinate system is a system designed to establish position with respect to the reference point। रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, यानी देखिए ये रेफरेंस होगा तो इस हिसाब से आप लोगों ने पोजीशन को वो करना है। तो इसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अगर लीनियर है, लीनियर इसका मतलब, लीनियर का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सही। यानी इस तरह जाना या इस तरह जाना या इस तरह जाना स्ट्रेट, ठीक है ना, या ऊपर जाना, ये लीनियर कहलाएगा। और अगर आप इस तरह इसको रोटेट करते हैं तो फिर ये एंगुलर होगा। तो ये नहीं, ठीक है ना। अगर आपको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखें ये जो इसका सिलेंडर का बेस है ये लीनियर से नहीं बन सकता, इसका जो टॉप वाला है, ठीक है, ये लीनियर से नहीं बन सकता, इसके लिए एंगुलर एक्सिस फिर चाहिए होंगे, ठीक? इस तरह अगर मैं फुटबॉल बनाऊंगा तो फुटबॉल को मैं लीनियर नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लाजमन एंगुलर उसका सहारा लूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हुआ एंगुलर, सही है। तो ये लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये वाली बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पोलर और स्फेरिकल एक ही वो है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे पोलर को अलग लिखा है और ये स्फेरिकल को अलग लिखा है। देखें आर थीटा फाई, ठीक है ना। तो देखिए ये आर थीटा और इसमें ये 2D है, तो इसमें फाई आप डाल दें तो ये 3D बन जाएगा, सही। तो पोलर, ठीक है। अच्छा, सिलेंड्रिकल में कौन से हैं? फाई, देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें है रो, पाई और जेड। रो क्या है, फाई क्या है, जेड क्या है, वो जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल RCS हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए रो, फाई और जेड, सही। अच्छा, और आर, थीटा और फाई, सही है। तो ये जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है। कार्टेशियन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्टेशियन जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम है, सही। देखिए यहाँ पे आप लोग, ये इन्होंने पॉइंट को लोकेट किया है, मगर ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है? ये किया है इन्होंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, आर थीटा और फाई। किस तरह लोकेट किया है वो जब हम आ, वो पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट, सही। यहाँ देखिए पॉइंट को लोकेट किया है RCS में, केवल एक्स, वाई और जेड। अच्छा, learning coordinate geometry is not just to clear your present class but also helps your understanding in various ways like geometry in applicable in computer और cell phones, ठीक है। AutoCAD वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फ़ायदा देगा। The text file or PDF file which we open is itself an example of coordinate plane। आप देखते हैं कि जो आप कंप्यूटर में PDF फाइल पड़ा है या टेक्स्ट फाइल पड़ा है तो वो किस लोकेशन में पड़ा है, तो इस लोकेशन को फाइंड करना ये ऐसा ही है जिस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं, तो इस तरह इसकी भी सही।
प्रैक्टिकली अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप जो आजकल व्हाट्सएप पे या गूगल मैप पे लोकेशन सेंड करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह ऐसा ही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं। सही है। वो जो है इन नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से आपको वो पोल्स मिला मिला के आपको बताते हैं कि ये आप इधर हैं और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो इधर है। सही। तो जीपीएस का इस्तेमाल, दैट इज द गुड एप्लीकेशन ऑफ coordinate system. So how to locate uh, any place using GPS? It's a practical example of coordinate system. सही है? अच्छा देखें, ये जो एयर वो है, आपको पता है जहाज, जहाज जो है, ठीक है, we all have seen the aeroplanes flying in the sky but might have not thought of how they actually reach a correct destination. Actually, all these air traffic is managed and regulated by using coordinate geometry. आप आप जब गाड़ी में जाते हैं तो चलो आपको तो आप आंखों से देखते हैं रोड यहाँ पे है, अब यहाँ पे टर्न करना है, वहाँ पे टर्न करना है, ठीक है। तो आप बगैर मैप के भी जा सकते हैं, बगैर कोऑर्डिनेट्स की भी आप यानी खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर एयरक्राफ्ट का इस तरह नहीं है। एयरक्राफ्ट के सामने कोई वो नहीं होता, कोई शीशा नहीं होता कि जिससे वो देखें कि ये जो है अभी हम इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, ठीक है। वो स्क्रीन को देख रहे होते हैं और स्क्रीन में जो है वो लोकेशन की मदद से अब उनको पता लगता है, वो ट्रैक ट्रैक एयरक्राफ्ट ऐसा ही या एरोप्लेन ऐसा ही ट्रैक करता है जिस तरह हम फिर अपनी गाड़ी में जीपीएस के थ्रू ट्रैक करते हैं। सही। तो ये जो है इसी तरह ये अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन be used to find the position of any object from its original place called the origin to its present location। ठीक है। तो आपकी जो वो है करंट पोजीशन है वो आपकी ओरिजिन होती है, जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं। जिधर आप लोगों ने जाना है, अब हैदराबाद से आपने सदर जाना है तो हैदराबाद आपके लिए ओरिजिन हुआ आपका घर, और जिस जगह आप लोगों ने जाना है ये आप लोगों का डेस्टिनेशन हुआ। तो ऐसे ही लोकेट किया जाता है जिस तरह हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट लोकेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये मैप प्रोजेक्शन इज a technique to map any 3D curve object on a flat 2D surface। सही है। तो 3D ऑब्जेक्ट को आप 2D सरफेस पे ड्रा करते हैं तो ये मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। आपको पता है दुनिया गोल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 3D है। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे मैप पे दुनिया बना के दें, तो अब मैप पे तो दुनिया नहीं बन सकती, मैप पे जो भी चीज़ बनेगी वो क्या होगी, 2D होगी, और दुनिया है 3D। तो मैप के जरिए आप जो है इन 3D को 2D सरफेस पे बना देते हैं। सही। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू ये पोजीशन को लोकेट करता है, और मिनिमम 3 सैटेलाइट्स चाहिए होंगे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। सही है। अच्छा अच्छा, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, फिर वही बात है। आज ये देखिए ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, सही है, ये दुनिया, तो दुनिया का नक्शा ग्लोब की फॉर्म में, तो इसमें कुछ लाइंस इस तरह होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कुछ इस तरह होती हैं वर्टिकल लाइंस। सही है। और एक बीच में एक और लाइन होता है जिसे इक्वेटर कहते हैं। सही है? अच्छा, सो ये जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही है।
अच्छा, और जो इस तरह होती है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये वर्टिकल लाइन ये लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट कहलाती है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इतनी इतनी डिग्री नॉर्थ और इतनी इतनी डिग्री साउथ पे होती है, सही। तो ये असल में क्या है, ये वही लोकेशन है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के आपको बताते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे है, सही। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का वो है, सही, कि मेजरमेंट है। तो ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है। What will happen if it does not exist? Now imagine, what if coordinate system doesn't exist? अगर coordinate system exist ना करता तो क्या नुकसानात होते? Pilots, the aircraft, the aircraft controller, passengers in the flight, persons waiting for the flight, all will not be able to get the location or position of aircraft. आपको पता है आप ऐप्स के ज़रिए और वेबसाइट्स के ज़रिए आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अभी जो किसी भी जहाज़ का यानी A305 ये अभी कहाँ पे है, ठीक है। यानी आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आप जो है देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट अभी किस पोजीशन पे है। एरोप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं आजकल जो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ठीक है। तो वो प्लेन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी एयरपोर्ट पे है या हवा में है, अगर हवा में है तो किधर है, चाहिए। तो अगर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना होता तो क्या होता, फिर ये जो है आपको जो है यानी ना पायलट्स को ये अंदाज़ा होता कि मैंने किधर जाना है, मैंने मेरी डेस्टिनेशन किस साइड पे है, ना जो पैसेंजर्स हैं वो किसी एयरक्राफ्ट को लोकेट कर सकते कि ये कहाँ है, ठीक है। तो ये इसकी इससे जो है आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता लग सकता है, ठीक है। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसके तीन वो हैं एक्सीज हैं, जिसको हम थ्री ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो रो, ठीक है, और फाई और जेड, ठीक है। जेड जो है वो हाइट कहलाएगा, सही है। और देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं वो बनाऊं कोई सिलेंडर बनाऊं, ठीक है, तो सिलेंडर भी देखें ये वो जो पहले वाला एक्स वाई और जेड था तो वही एक्स वाई जेड मैंने बनाया, ठीक है। अब पहले मैं ये करूँगा कि एक्स और वाई से की मदद से मैं कोई एक वेक्टर ड्रा कर दूंगा जिसको मैं रो कहूँगा, और ये रो जो है असल में ये रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस होगा, ठीक। किस चीज़ का रेडियस होगा, जो सिलेंडर का बेस है या जो टॉप है उसका जो रेडियस है वही होगा। यानी ये आप देखें, ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में ये जो इसका जो बेस है, ये इसका जो रेडियस है, ये ये वाला ये रो कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है ये भी रो कहलाएगा। अच्छा, ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू कम और ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप से कोई कौन शक्ल बनाए इस तरह, ठीक है, तो ये भी इस तरह बन सकती है, ये फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इस एक्स और वाई की मदद से एक हम यानी फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 को मिला के इस तरह 2, 4 एक पोजीशन वेक्टर में ड्रा कर दूंगा 2D, ठीक है। तो ये कहलाएगा रो। अच्छा, अब इस रो को मैं रोटेशन दूंगा इस तरह, ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ से लेकर और इस तरह मैं 180 डिग्री इसको रोटेशन दे दूंगा, सही है। ये आप कोई भी इस तरह का वन पॉइंट लें, ठीक है, और इसको इस तरह घुमा दें, ठीक है, इस तरह। तो ये देखें इससे क्या बन गया, एक बेस बन गया। अच्छा, अब ये तो सिलेंडर का बेस तो बन गया, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया और इस तरह रोटेट करके इसका बेस बना दिया। अब इसको हाइट दें, तो इस पूरे को आपने हाइट देना है, ठीक है, हर पॉइंट को आपने हाइट देना है। इस पूरे को इस तरह उठा दें, जिस तरह वो आपने क्या कहते हैं यार, कुम्हार कहते हैं या क्या कहते हैं जो मिट्टी के वो बर्तन बनाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंग्लिश में मैसन कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, ठीक है, पोर्टर, इसको पोर्टर कहते हैं, ठीक है। जो
उसको मट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा। वो इस तरह पहले जो है एक लेयर बना देता है, ठीक है, और फिर वो जो नीचे जो मोटर लगाई हुई होती है वो उसको रोटेट करता है, तो और हाथ की मदद से इसको इस तरह हाइट दे देता है। तो हर पॉइंट पे वो उसको इन्हें रोटेट भी करते जाता है ताकि हर पॉइंट को हाइट मिले, सही, और ऊपर इस तरह चला जाता है, ठीक है। तो और ठीक है ना, इस तरह एक इसको हाइट मिल जाती है, ठीक है। तो ये हुआ, ये जो स्टार्ट में हमने रेडियस किया ये हुआ रो। फिर इस रो को हमने इस तरह रोटेट किया, ये जो रोटेशन मैंने दी ये हुई फाई, ठीक है। और फिर इसकी जो मैं हाइट दे रहा हूँ तो ये हुआ आप लोगों का जेड। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ जेड, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक हुआ रो, ठीक है। और अब इसको मैं रोटेशन दूंगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, जेड। तो इसलिए मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको इस तरह बना दूंगा, ठीक है। ये हुआ रो जो कि एक्स और वाई से बना है, ये इसको मैं चलो फाइव कह लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इस तरह रोटेशन दी तो ये भी है रास्ते में ये एक, ठीक है। तो ये हुआ फाइव, ठीक है, ये, हाँ, ठीक है ना, ये फाइव, और इसको फिर मैंने हाइट दिया तो ये हुआ जेड। इससे बन गया सिलेंडर, ठीक है। इसकी अच्छी मिसाल मैंने आप लोगों को, और बर्तन जो मिट्टी से वो बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो इससे अगर वो गिलास बनाता है मिट्टी का इस तरह का गिलास बनाता है तो वो किस तरह बनाता है, पहले वो बेस बनाता है, ठीक है, फिर उसको रोटेट करके तो वो इस तरह हाथ से मिट्टी लगा के तो वो उसको इस तरह हाइट दे देता है। तो ये हाइट जेड होगी। और स्टार्ट में जो इसने वो लिया, जितना जितना बेस बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले वो रेडियस सेलेक्ट करेगा, फिर उसको इस तरह एक लेयर प्लेट की शक्ल देगा, फिर उस प्लेट को उठाएगा तो इससे ग्लास बन जाएगा, सही। तो रो, अच्छा इन्होंने यहाँ पे कुछ कलर से वो किया है मगर वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप इस ग्रीन को और इस रेड को और इस ब्लू को, हाँ, और इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है। बस रो, पाई और जेड, ठीक, ये हुआ आप लोगों का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा ये देखें, अगर आपने आधा बनाना है, ठीक है, तो आधा भी बन सकता है इससे। यानी अगर कोई कहे कि फॉर एग्जांपल आपने जो केक है, केक बर्थडे केक आप लोग देखते हैं, आप लोग का जो बर्थडे केक होता है तो वो रेक्टेंगुलर इस तरह का जो केक होता है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना हुआ होता है या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना हुआ होता है या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना हुआ होता है। बताएं जी, जो बर्थडे केक है इस तरह का, ये कौन से सिस्टम से बना है, ये बना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सिलेंड्रिकल। तो अब अब आप कहते हैं कि मुझे पूरा केक नहीं बनाना, मुझे उसका एक स्लाइस चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह आप लोग करते हैं, मुझे एक स्लाइस, ठीक है ना, ये वाला एक स्लाइस मुझे वो बनाना है, ठीक है। और पूरा केक मुझे नहीं बनाना, इस तरह का। सही नहीं बन रहा मगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह का एक स्लाइस आप लोगों ने वो किया, ठीक है। इसका फोर्थ, वन फोर्थ, ठीक है, वन फोर्थ आप लोगों ने, तो वन फोर्थ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, आपने इसको रो क्या देना होगा, फाइव क्या देनी होगी, और जेड क्या देना होगा। पूरे केक का आर जो है रेडियस वो 4 है पूरे केक का, और फाइव जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, और जेड जो है वो 5 है सेंटीमीटर है, और ये रेडियस जो है ये फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है। चलिए, तो ये पूरे केक का है। इसका अगर वन फोर्थ में बनाऊंगा तो मुझे बताएं
कि आर और फाइव में कितना लूँ, सॉरी रो में कितना लूँ, फाइव में कितना लूँ और जेड में कितना लूँ, कि इससे मुझे ये वाला सिर्फ ये 1/4 स्लाइस बन जाए, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। जी बताएं। रेडियस कितना ले लूँ? पूरे केक का मैंने बता दिया, ये है 10, 180 और 5 है। ये तो जी रेडियस का 4 लेंगे, 1/4। 1/4, तो ये नहीं 1/4। 2.5, ये 2.5, हाँ। अच्छा, और 5 में कितना लूँ? जी बताएं, बताएं मुझे। हाँ, कितना मैं सर लूँ? 45। ये कितना? 20, 45। 45, अच्छा। और हाइट में कितना लूँ? जी बताएं। सर 1.25। 1.25, अच्छा। यार आप लोग तो बिल्कुल कमज़ोर हैं यार। ये देखिए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? ये तीनों आप लोगों ने गलत बताए। अच्छा, इधर देखिए, देखिए चाहे केक पूरा हो, रेडियस का देखते हैं, ठीक है? ये पूरे केक का बेस है, ठीक है? चाहे केक पूरे बेस का हो या आधे बेस का हो, रेडियस तो उतना ही होता है ना। अब ये देखिए, आपने आधा स्लाइस लिया, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, या यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, या यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, वो तो क्या है, सेम है। अगर आप ये स्लाइस में फॉर एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ ये स्लाइस मुझे चाहिए, बाकी केक मुझे नहीं चाहिए, तो इसका रेडियस कितना है? इसका तो वही है जो कि पूरे केक का था, तो रेडियस वही का वही रहे, यस सर। ठीक है ना? तो ये हुआ 10, सही है। अच्छा, अब देख, यस सर। हाँ, अब इससे पूरा केक मैंने किससे बनाया था, कि मैंने इसको यहाँ से लेकर इस तरह, सॉरी ये 180 डिग्री नहीं है, ये 360 डिग्री है, ठीक है ना? यहाँ से लेकर, यानी अगर ये यहाँ से लेकर पूरा फिर वहाँ फिर यहाँ पे तक आया, तो कितनी डिग्री हुए? 360 डिग्री हुए ना, ठीक है? आप कहीं से स्टार्ट लेते हैं और वापस, यानी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं, ये कितनी डिग्री हुए? यस सर। 360 डिग्री हुए। अच्छा, अब आप यस सर। आधा, यस सर हाँ, बिल्कुल। आधा वो चाहिए आपको, तो आधे का मतलब है कि आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है ना? पूरा फासला नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो पूरा केक बन जाएगा। तो पूरा केक नहीं बना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह लें, तो उसका 1/4 कितना बना है? 4 9 जा, ठीक है? तो 90 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, 90 डिग्री आप लोगों ने फासला तय करना है। तो हाइट, रेडियस 10, और ये जो है 90 डिग्री, ठीक है ना? 90 डिग्री हुआ। अब हाइट उतना ही मैं दूंगा जितना कि पूरे केक का था, यानी पूरे केक का हाइट और स्लाइस का हाइट, दोनों का हाइट सेम होता है कि नहीं होता? आप लोग जहन में सोचें, यस सर बिल्कुल। यस सर बिल्कुल। ठीक है ना? मैं पूरा केक लूं या मैं स्लाइस काट दूं, तो स्लाइस का हाइट भी उतना ही होता है जितना कि पूरे केक का होता है। एम आई राइट? सही है ना? यस सर बिल्कुल। ठीक है। यस सर अभी समझ आया। हाँ। तो अब जो है, यानी ये जो है, यानी आपने हाइट कितना लेना होगा? पहले कितना था? 5 था, अब भी 5 ही होगा, ठीक? तो 10, 90, 5, तो सिर्फ फर्क यहाँ पे आया, ठीक है? ये 360 की बजाय 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे आधा केक चाहिए, ठीक है? ये जो है, यानी इस तरह का, ठीक है, इस तरह, ये ये ठीक है। ये मेरी ड्राइंग तो कमज़ोर है, मगर ये बस मैं आधा वो आपको बना के देता हूँ, ठीक है? आधा केक, यानी पूरे केक को, ये पूरा केक है, ठीक है? और इसको मैं किस तरह काटता हूँ? इस तरह काटता हूँ, ठीक है? तो अब बताएं मुझे कि रो की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू क्या होगी, और जेड की वैल्यू क्या होगी, ये बताएं मुझे।
मैं केक को इस तरह काट रहा हूँ, ठीक है, आधे आधा है, ठीक है, जो हाफ 360 इधर था है तो और उसका हाफ हाफ इधर। हो जी जाएगा। जी बताएं। सर रेडियस जो था 360 था तो हाफ उसका तो 180 हो जाएगा। नहीं 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 यार, उसका बताएं, रो पहले रो का बताएं, फिर फाई का बताएं, फिर जेड का बताएं। जी, और जो पूरा केक है वो 10, 360, 5 है, ठीक है। अब इस तरह मैं केक को काट रहा हूँ, तो अब जो है इसकी डायमेंशन कितनी होगी आधे केक की? जी सर बता। 0 तो 10 ही होगी सर। रो 10 ही होगी, सही है, शाबाश। यस सर। फाई? और पाई सर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 180 होगी सर। शाबाश, ठीक है, वो 180 की हो जाएगी। और जेड? ये भी लेंथ भी सेम होगा सर, 5 होगा। लेंथ नहीं, ये हाइट है, ठीक है, तो ये है हाइट है, यस सर 5, बिल्कुल। ये 5 होगा। अब समझ आ हाइट, गई यस कि नहीं? सर। अच्छा। यस सर बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जो है यानी आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये पूरा केक है, सही है, और मैं इसको इस तरह काट रहा हूँ, ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है, ये मैं इस तरह काट रहा हूँ, सही है, और हाफ इधर चला गया और हाफ इधर चला गया, ठीक है। पहले मैंने केक को इस तरह काटा था, अब मैं केक को इस तरह काट रहा हूँ। अब पहले जो पूरा केक था उसकी डायमेंशंस क्या है थी? 10, ठीक है, 10, 360 360 कॉमा और 5। 5। अच्छा, अब बताएं मुझे, जायद बताएं मुझे कि यस सर। ये अब मैं केक को इस तरह काट रहा हूँ, अब इसकी डायमेंशन यस सोच सर। समझ के बताएं कितनी होंगी। सर जी सेम होगी सर। हाँ, क्या होगा? 10? सर मतलब हम 10 होगा सर, हम्म, 360 होगा हाँ, और 5 होगा सर। तो फिर आधे केक सर और पूरे मतलब केक का एक ही डायमेंशन है, तो आधे केक सर और जी पूरे इसमें सिर्फ केक। ये 5 को ये हाइट कम हो जाएगी सर इसकी सिर्फ। हाँ, हाइट कम हो जाएगी, यस सर बिल्कुल। सही है। रेडियस वही 10 का 10 रहेगा, ठीक है, ठीक है ना, रेडियस वही है। और यस सर 360 भी बिल्कुल। आपने करना है क्योंकि पूरा इस तरह बेस भी बनाना है, तो यस सर पूरा 360 बेस है। करना। अब जो है सिर्फ इसको मैंने वो हाइट कम देनी है, तो हाइट इसके यस सर हिसाब से हाइट होगा वो 2.5 होता है, 2.5 यस सर। ठीक है ना। तो 10 यस कॉमा सर 360 कॉमा 360 2.5, सही है। और 2.5। तो ये यस हुआ सर। आप लोगों की आधे केक की डायमेंशन, सही है। अब यस क्लियर सर हो रहा है? बिल्कुल। यस सर क्लियर हो सो ये हुआ ये इस तरह जो है ये डायमेंशन से इस तरह जो है वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या आरसीएस से क्या आरसीएस से सीसीएस बन सकता है? यानी अगर फॉर एग्जांपल आरसीएस की वैल्यूज किस चीज़ में होती है? एक्स, वाई और जेड में होती है, जबकि इसकी वैल्यूज किस चीज़ में है? रो, पाई और जेड में है, ठीक है। राइट। जेड यस और सर। जेड तो सेम है, मगर ये बाकी दो जो है ये डिफरेंट है। तो क्या अगर मैं फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इससे मैं ये बना सकता हूँ? जी हाँ, बना सकता हूँ, ठीक है। तो रो, देखिए, रो ये था ना, ठीक है, ये इन दोनों से यस बना, सर। ठीक है। तो रो जो है वो रो होगा एक्स स्क्वेयर, सॉरी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, ठीक है ना। ये इस पे वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, सही है। अच्छा, तो आपको रो चाहिए, ठीक है, इसके लिए ये रो चाहिए, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू यानी 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट इस तरह ले लें। और अगर आपको फाई चाहिए, दूसरा जो है वो फाई है, ठीक है, तो फाई चाहिए ये, तो फाई आप एक्स और वाई और जेड की वैल्यू से किस तरह बना सकते वो कर सकते हैं, तो इसलिए ये है टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स पहले फाइंड करें, यानी 4/3 करें, कैलकुलेटर से जो भी आंसर आएगा उसका टेंजेंट इनवर्स ले लें, ये आ जाएगा आपको डिग्रीज में, ठीक है। तो एक्स और वाई और जेड की मदद से आप लोग जेड वही, अगर जेड यहाँ पे 5 है, कन्वर्ट कर सकते हैं। यस हाँ, सर। जेड अगर यहाँ पे 5 है आरसीएस में, तो सीसीएस में भी यस सर वही 5, सेम होगा। हाँ 5 ही रहेगा, से,
क्लियर हो रहा है? यस सर समझ। यस सर। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग होमवर्क करें, इसको आप स्टडी करें। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, इसको बार बार देखें, इसको समझने की यस सर। कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर आप लोग सीरियस होंगे तो मैं भी आप लोगों को लेक्चर दूंगा और इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये जो थर्ड वो था अभी वो ऑफलाइन हो गया है, इस फिलहाल तो अवेश और जायद है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, इस लेक्चर को क्लियर है, देखेंगे क्लियर है सर। सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, समझ आ गई आप लोगों को? यस जी सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो ये लेक्चर स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो ये अभी ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा और एक क्लास हम कल ले लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सर। वो जो पिछले वीक रह गया था तो वो भी कवर कर लेंगे। ठीक। यस सर इंशाल्लाह सही। सर। ओके।